तो 2002 का सत्ता का परिवर्तन से पहले मैं मानता हूं कि भारत राष्ट्र में सनातनियों के अंदर पहली बार उन्होंने सनातनी होकर वोट दिया। जब तक समाज, खासतौर से हिंदू समाज, सामूहिक शक्ति नहीं बनाएगा, मैं मानता हूं कि आप किसी बड़े से बड़े हिंदूवादी को नेता बना दीजिए, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसलिए ये 25 करोड़ सामूहिक शक्ति से मायावती, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार सबको बैठाते हैं और उनसे नाजायज काम कराते हैं। क्या कांग्रेस के जमाने, नरसिम्हा राव के जमाने 3 जघन्य अपराध किए, लेकिन भारत के कभी सनातनी हिंदू समाज ने उस तरफ सोचा कि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया। कहा गया कि आताताइयों ने, आक्रांताओं ने, जिहादियों ने जो मंदिर आपके तोड़े, उन मंदिरों पे अब यथास्थिति बनी रहेगी। आपने 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड बना दिया गया। कर्नाटक के अंदर हजारों साल पुराना जैनियों का एक मंदिर, वहां जो भी सरकार है उस मंदिर, जैनियों के मंदिर की 200 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी, क्योंकि 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उन्हें ये ताकत दे दी गई है। सारे मौलानाओं ने एक मत होकर कह दिया नरसिंहानंद की गर्दन काटो। वैसे मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सरकार के भरोसे पे नहीं हूं कि इनको ये डर लगने लगा है कि अब हमारे मुंह पे जो हमने पाखंड, झूठ, फरेब कर रखा था इस्लाम के नाम पे, उसकी गुत्थियां सुनने लगी हैं। पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, इसी से इनको डर है। इसलिए ये इस डर को कत्ल से डराना चाहते हैं कि आपका कत्ल होने वाला है। आपका कत्ल नहीं होगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठ सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कत्ल हो जाएगा, हिंदू जगेंगे नहीं। स्वामी नरसिंहानंद मौजूद रहेंगे और करोड़ों जब तक पैदा नहीं होंगे तब तक सनातनी हिंदू समाज, पुष्पेंद्र हो, तुफैल हो, संजय हो, आरएसएन हो, सुशील पंडित हो, आपको जाने नहीं देंगे। अब 1920 नहीं है, 1947 नहीं है, ये 2020 का भारत है। इसलिए आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये देश मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, जिसकी जहां ताकत है वो आपके साथ खड़ा है। मैं तो सवाल यह है कि कुरान पे बात करो तो गर्दन काट देंगे, मोहम्मद साहब पे बात करो तो गर्दन काट देंगे। भाई ये आपके पास एक्स्ट्रा पावर आई कहां से? ये तो मोहम्मद साहब के मक्का से ज्यादा बड़े अपने आप को इस्लामिक घोषित कर रहे हैं। ये डराने की मानसिकता है। जिस तरीके से फ्रांस में हुआ है, जिस तरीके से चीन में हुआ है, अगर भारतीय समाज के 5% लोग भी अगर ये करना शुरू कर दें तो ये सुबह ही उठेंगे और अपने पूर्वज का नाम वैसे ही ढूंढ के लाएंगे जैसे फारूक अब्दुल्ला ने 1722 में ढूंढ लिया कि मेरे पूर्वज का नाम राघो राम कौल है, जैसे मोहम्मद ने ढूंढ लिया कि मेरे पूर्वज का नाम ब्राह्मण है। तो ये ताकत का खेल है, इसमें कोई मजहब नहीं है। और इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। कि देश में हजारों हिंदू संगठन हैं, देश में हजारों संत साधु हैं हमारे, ये उनको बीमारी कहां से हो गई है कि वो ये कहते हैं कि बगैर मुसलमानों के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। एक मैंने सुना है कि कोई बहुत बड़े वो है, वो क्या नाम है, राम कथा करते हैं, करते करते उन्हें मौला मौला याद आने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता ये बीमारी क्या है भाई। जब तक हिंदू की लाश राजनीति के काम आती रहेगी जिंदे हिंदू के मुकाबले, तब तक हिंदू के बचने का आज जो सत्ता में है वो ये चाहते हैं कि नरसिंहानंद अगर मरेगा तो 2022 में माहौल बनेगा और हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। कमलेश तिवारी की हत्या हो गई, अखिलेश यादव ने 17 गार्ड दे रखे थे, 17 गार्ड। जब हिंदू हृदय सम्राट हमारे योगी जी की सरकार आई तो एक सिपाही रह गया। यहां एक प्रमोद कृष्णम नाम का भांड है, उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। वो अली मौला का बड़ा गान करता है, उसके पास Y+ की सिक्योरिटी है, किसी से कोई खतरा नहीं, केवल दलाली करनी है। इनकी ये पोल, ये 26 आयतें जिसको लेकर के ZS लोहार जज साहब ने 31 जुलाई 1986 में जजमेंट दिया था कि इनके रहते हुए दुनिया में कहीं भी भाईचारा नहीं हो सकता, इसलिए वो शाहीन बाग पर बैठते हैं। मैं और आप शाहीन बाग की तरीके से भारत के अंदर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्यों नहीं बैठते? हमारी 10,000 रुपए पड़े और अगर कोई आंदोलन करें तो हम 10 महीने तक बैठेंगे। तो हम भी ये माने कि हमारे अंदर भी कमियां हैं। हम सब कुछ चाहते हैं कि सबसे आगे नरसिंहा राव रहे, सबसे आगे तुफैल चतुर्वेदी रहे, सारा समाज कभी क्यों नहीं निकलता। लेकिन जब तक ये सत्ता में बैठे हुए भांड ये नहीं समझेंगे कि तुम्हें वोट देने वाले यदि मरते रहे
तो एक दिन इनका मनोबल इतना टूट जाएगा कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे।